अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 के कुछ पार्ट्स हमने पहले 2 पार्ट हमने किए थे, अब उसके 4 पार्ट बाकी हैं, वो देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। उससे पहले ये हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिमेट्रिक जो है वो क्या होता है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन और सिक्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं आपको पहले वो रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद इन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो जो सिमेट्रिक होता है उसकी डेफिनेशन ये है कि उसका ट्रांसपोज, किसी का भी ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल आ जाए उसे कहते हैं वो सिमेट्रिक है। इसे कहते हैं कि वो सिमेट्रिक है। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास है, अगर वो ए है तो वो ए के ट्रांसपोज के इक्वल अगर खुद आ जाए तो उसे हम कहते हैं वो सिमेट्रिक है। अगर वो नेगेटिव के इक्वल आ जाए, जैसे ए का ट्रांसपोज आपके पास है नेगेटिव ऑफ ए, एडिटिव इनवर्स कह सकते हैं इसे, तो इसे हम कहते हैं ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है। ये डेफिनेशन पहले हम पढ़ चुके हैं, ये हम पहले कर चुके हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना हो कि वो सिमेट्रिक है तो उसको आप क्या करेंगे, उसका लेंगे ट्रांसपोज। अगर वो ट्रांसपोज लेंगे और वो उसके खुद के बराबर हो जाए, खुद अपने मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो इसे हम कहते हैं वो सिमेट्रिक है। अदरवाइज जो है वो अगर वो नेगेटिव के इक्वल आ जाए, नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल जैसे आ जाए, अगर उसका ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक है। अब आते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक था, अब इनके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होते हैं ये। तो आपके पास ए दिया हुआ है 1 2 0 1 एक मैट्रिक्स है, बी आपके पास एक दिया हुआ है 1 1 2 0 एक मैट्रिक्स है। इसके पहले पार्ट में है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर आप लें तो वो सिमेट्रिक होता है, हमने ये प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे ए प्लस ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ए आपके पास है, ये हमने इसको करना है। ए आपके पास है, यहां पे ऊपर दिया हुआ है आपके पास 1 2 0 1 और प्लस हम इसका ट्रांसपोज जरा ऐसे ही लिख देते हैं। इसका ट्रांसपोज कैसे आएगा, ए का ट्रांसपोज लें, अगर ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दें, ये दूसरी रो है इसको कॉलम में चेंज कर दें, ये ए आ गया, ये प्लस आ गया, ये इसका ट्रांसपोज लेके मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको जरा मैं सम अप करता हूं, इसको जमा करता हूं, तो वो आपके पास है 1 + 1 हो जाएगा, 2 + 0 हो जाएगा, 0 + 2 हो जाएगा और 1 + 1 है। यानी कि करस्पॉन्डिंग एंट्री, इसको पहली को पहली में, दूसरी को दूसरी में, इस पहली को इस पहली में और इस दूसरी को इस दूसरी में ऐड कर दिया। आप ये निकाल क्या रहे हैं, ये आप निकाल रहे हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज, उसका आंसर आ रहा है ये। यहाँ पे 2 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। अब बात समझने वाली ये है कि जब आप उनको सम करते हैं, किसी भी मैट्रिक, 2 मैट्रिक्स हैं या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स हैं, जब वो सम होते हैं तो वो एक मैट्रिक्स बन के आता है। जैसे इसको, ये 2 मैट्रिक्स थे हमारे पास, एक ए था, एक ए का ट्रांसपोज था। अगर हमने इसे प्लस किया तो वो 1 आया। देखें, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी का ट्रांसपोज लेते हैं किसी मैट्रिक्स का, वो खुद के इक्वल आ जाए तो उसे हम कहते हैं वो सिमेट्रिक है। अब ये ऐसे कंसीडर्ड करें, ये एक ही हमारे पास आया है, यानी कि ऐसे समझें ये वाली साइड आई हुई है आपके पास। अब इसको हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हम डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो हम यूं करते हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी कि ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम एक लेंगे, हम इसका लेंगे ट्रांसपोज, क्योंकि डेफिनेशन में देखें, डेफिनेशन में था कि ए का ट्रांसपोज वो ए के इक्वल है। तो मैं इस पूरे को, मैं ये समझ रहा हूं कि ये मेरे पास क्या है, ए है। ये पूरा जो आया हुआ है ना वो सिंपल ए है, एक आया हुआ है। जब एक को कहेंगे वो आप एक मैट्रिक्स आया हुआ है। जब एक मैट्रिक्स का 1 मैट्रिक्स आपके पास है, जब वो ए है चाहे वो बी है, उसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो फिर वो उसके खुद के इक्वल आए तो वो उसे हम कहते हैं वो सिमेट्रिक है। तो इसको मैं पूरे को समझ रहा हूं, ये मेरे पास कोई एक आया हुआ है, मैं इसका दोबारा ले रहा हूं ट्रांसपोज। अब इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं, ये एंट्रीज चूंकि 2 सारी सेम ही हैं इसमें, तो वही सेम ही आ जाएगा। अब आपने ले लिया इसका ट्रांसपोज, अब इसके ट्रांसपोज को इसके खुद के इक्वल आना चाहिए, यानी कि जो ए का ट्रांसपोज था वो ए के इक्वल आना चाहिए। अब कैसे आना चाहिए वो देखते हैं जी।
ये आपके पास इस साइड पे है, आपने लिया a प्लस ए का ट्रांसपोज और इसका लिया ट्रांसपोज। अब ये आंसर जो आया हुआ है, ये आपका पूरा जो आंसर आया हुआ है ये वाला, इसको चेक करें, ये a प्लस ए के इक्वल के आंसर के इक्वल आ रहा है ना। ये देखें a प्लस ए का ट्रांसपोज, इसको जब आपने किया तो ये इस ऊपर वाले के यानी कि a प्लस ए के इक्वल आ रहा है ना, a प्लस ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। इन अदर टर्म अगर हम देखें, आपके पास जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये है कि अगर मैं इसको पूरे को a समझ रहा हूं, मैं इससे हट के बात कर रहा हूं जरा, मैं इस पूरे को a समझ रहा हूं, ये पूरा जो आपके पास है इसको मैं a समझ रहा हूं, ये इसके ऊपर क्या है ट्रांसपोज है और ये पूरा किसके इक्वल है a के, तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। ये थोड़ी सी इसमें टेक्निकल बात ये है, जरा उसे समझें कि वो क्या चीज है, कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं वो प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, तो वो प्लस या माइनस होने के बाद वो आपको एक मैट्रिक्स देते हैं। वो चाहे उसके जब उसका नाम आप देख रहे होते हैं आपको महसूस हो रहा होता है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज है, तो ये इसको कैसे हम सॉल्व करें, बेसिकली वो एक मैट्रिक्स दे रहा होता है। आप उसकी डेफिनेशन को फॉलो करें। डेफिनेशन ये है कि जो आपके पास एक मैट्रिक्स है उसका अगर आप लेते हैं ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स चाहे वो प्लस होके आ रहा है चाहे वो नेगेटिव होके आ रहा है, ये अगले पार्ट में हम देखेंगे कि नेगेटिव होके आ रहा है। जब नेगेटिव होके आ रहा है तो उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई अगर करता है तो उसे हम कहते हैं वो सिमेट्रिक है। अगर डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इसी तरह अगर दूसरा हम पार्ट देखते हैं, उसमें ज्यादा और क्लैरिफाई आपको हो जाएगा। ये पार्ट इसका पहले पांचवा मैं सॉल्व करा देता हूं आपको, ताकि ये सिमेट्रिक वाली बात एक ही दफा हो जाए। इसने कहा b प्लस बी का ट्रांसपोज, b प्लस बी का ट्रांसपोज, तो यहां पे हम b लेते हैं प्लस b का ट्रांसपोज लेते हैं, इज सिमेट्रिक। इसमें हम b आपके पास है 1 1 1 1 2 0 और इसका प्लस है यहां पे, और b का ट्रांसपोज डायरेक्ट लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 1 2 0, क्योंकि कॉलम को आप रोज में चेंज कर रहे हैं। अब देखें ये आपके पास 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा, 0 प्लस 0 हो जाएगा। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को मैंने ऐड किया है सिर्फ। अब देखें ये आपके पास आंसर किसका आ रहा है, b प्लस बी के ट्रांसपोज का। ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है। ठीक हो गया। अब ये आपके पास एक आ गया। अब जब ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया तो आप इसका आप दोबारा लें ट्रांसपोज, क्योंकि एक का डेफिनेशन के मुताबिक ये है कि एक जो आपके पास है उसका लेते हैं आप ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये आपके पास है b प्लस बी का ट्रांसपोज। इसका आप दोबारा लें जरा ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 3 0। ठीक हो गया। यानी कि मैंने इस 2 3 को इस कॉलम में चेंज कर दिया, इस 3 0 को इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया। अब जरा गौर फरमाएं, ये b प्लस बी का ट्रांसपोज और इसका जो ट्रांसपोज है इसका आंसर क्या b प्लस बी के इक्वल आ रहा है? ये जरा चेक कर लें, इसके आंसर को, इसके आंसर को और इसके आंसर को। ये देखें 2 3 2 3 3 0 3 0, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये है b प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो इज सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ये सिमेट्रिक है। इसी तरह यहाँ पे आप a प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक प्रूव हो गया। सिमेट्रिक की सिर्फ डेफिनेशन अगर आप याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या हल कर रहे हैं, क्या हल करना है आपको। अब आ जाते हैं जरा स्क्यू सिमेट्रिक पे। स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन आप जहन में रखें, मैं जरा ऊपर आपको बता देता हूं कि a माइनस ए का ट्रांसपोज जो होता है वो अगर नेगेटिव a के इक्वल आ जाए तो उसे हम कहते हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक है। यह डेफिनेशन जरा जहन में रखें, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। ये आपके पास है पार्ट नंबर 4 है, जरा इसको पहले देखते हैं। इसने कहा है a माइनस ए का ट्रांसपोज, बल्कि ये क्वेश्चन यही था। उसकी डेफिनेशन वैसे क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक की, कि अगर किसी का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। बस ये जरा ज़हन में रखें, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। इज स्क्यू
स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखें, आप A लेंगे माइनस A का लेंगे ट्रांसपोज, तो A आपके पास है 1 2 0 1, तो A की जगह मैं A लिख रहा हूं 1 2 0 1, और माइनस B की जगह सॉरी A के ट्रांसपोज की जगह 1 2 इसका ट्रांसपोज ले लें और 0 1। अब जरा इनको माइनस कर दें, 1 माइनस 1, 2 माइनस 0, 0 माइनस 2, 1 माइनस 1, 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये नेगेटिव 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0। अब ये आंसर निकाला किसका है आपने? A माइनस A का ट्रांसपोज। अब बात वही आ गई कि इसको आपने एक कंसीडर करना है, सिर्फ एक आप कंसीडर करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप इसका लें दोबारा ट्रांसपोज। इसका अगर आप दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 0 2, यहाँ पे -2 और 0। अच्छा, अब डेफिनेशन में ये है कि जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है जिसका आपने फाइंड करना है वो नेगेटिव के इक्वल आता है, तो आप यहां से A माइनस A का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें यहां से, या नेगेटिव कॉमन ले जाएं, बाहर अगर ले लें नेगेटिव कॉमन ले लें तो आपके पास है 0, ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये 0 रहेगा। अब देखें, ये है A माइनस A का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल आ रहा है? ये नेगेटिव है, और ये सारा देखें, ये जो आपने सहारा लिया हुआ है, क्या ये A माइनस A के इक्वल आ रहा है? चेक करते हैं, 0 2 0 2 -2 0 -2 0, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव वैसे ही रहेगा, नेगेटिव है। इसके बाद ये किसका आंसर है? ये वाला किसका आंसर है? इसका, ये A माइनस A के ट्रांसपोज का, तो आप यहाँ पे लिख दें A माइनस A का ट्रांसपोज। अब देखें, ये बात प्रूव हो गई कि A माइनस, ये दोनों बराबर आ गए। जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो आप यहाँ पे लिख देंगे A माइनस A का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या चीज़? A माइनस A का ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक के इक्वल है। इसी तरह आपके पास इसका और पार्ट है, और पार्ट जो है लास्ट पार्ट इसका B माइनस B का ट्रांसपोज है। B माइनस B का ट्रांसपोज को ये जरा यहां पे हल कर लेते हैं। B माइनस B का ट्रांसपोज वो स्क्यू सिमेट्रिक के इक्वल है, वो जरा हल कर लेते हैं इसको। तो हम डायरेक्ट इसको ना ले रहे हैं जी, B माइनस B का ट्रांसपोज। B आपके पास है 1 1 2 0, और इसी का ट्रांसपोज अगर आप लेते हैं तो ये आता है 1 1 2 0। इसको ज़रा माइनस कर लें, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। ये आपके पास क्या आंसर आया? B माइनस B का ट्रांसपोज। अब आपने क्या करना है? इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है, B माइनस B का ट्रांसपोज, और इसका हमने दोबारा ले लिया ट्रांसपोज, तो ये आ गया 0 माइनस 1 1 और 0। अब ज़रा इसको B माइनस B का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज जो है ये नेगेटिव, इसका कॉमन ले लें या मल्टीप्लाई कर दें -1 से, तो इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे। आप ज़रा चेक करें कि जो B माइनस B का ट्रांसपोज है उसका जो ट्रांसपोज आपने लिया नेगेटिव, ये जो सारा आ रहा है, क्या ये इसके इक्वल है? इसके इक्वल है, चेक करें, 0 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0 1 0। अब ये किसके इक्वल है? ये इसके आंसर के, तो B माइनस B का ट्रांसपोज। तो ये दोनों बात कंप्लीट हो गई कि जिस मैट्रिक्स का आपने स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है वो उसका ट्रांसपोज को उसके नेगेटिव के इक्वल है। देखें, उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल है, तो इसका मतलब आप जो B माइनस B का ट्रांसपोज ले रहे हैं इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक का और सिमेट्रिक का। डेफिनेशन के मुताबिक अगर देखें तो उसमें और इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई क्वेश्चन में।
तो आपने कंसीडर्ड सिर्फ एक ही बात करनी है कि जब आप प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो वो उसके वो आपको एक दे रहा होता है, एक मैट्रिक्स आ रहा होता है, फिर उसकी आप क्या करते हैं ट्रांसपोज लें तो वो उसके खुद के इक्वल आ रहा है तो वो सिमेट्रिक होता है, अगर वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। जी ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे मैट्रिसेस की इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।